Very good afternoon, my dear students of class 10th. As you all know that during the lockdown, I mean to say in new session, I taught you 5 chapters of your each book, prose and supplementary. Now today I am going to explain 5th chapter, the 100 dresses, part first. जो आपका सेशन स्टार्ट हुआ था उसमें मैंने आपको 4 चैप्टर्स दोनों बुक्स से करवा दिए थे. लिटरेचर रीडर, नेम ऑफ दैट बुक इज फर्स्ट फ्लाइट, A Letter to God, Nelson Mandela, 2 stories about flying from the diary of Anne Frank. I had explained 4 chapters from this book and from supplementary reader, I mean to say Footprints Without Feet. इस बुक से आपका A Trump of Surgery, The Thief's Story, Footprints Without Feet, these chapters had been completed. From poetry, Dust of Snow, Fire and Ice, A Tiger in the Zoo, these poems were explained. Now in this video I am going to explain next chapter from first flight. The name of the chapter is the 100 dresses. Okay, let's see this chapter. Very interesting story is given in this chapter. Actually this chapter is written by Eleanor Easter, who experienced a strange experience in her school where a girl used to come to get education. Her name was Wanda Petronsky. ये जो राइटर बता रही है, जब ये एक स्कूल में पढ़ती थी, एलिमेंट्री स्कूल में, यानी कि आई मीन टू से दैट वाज प्राइमरी स्कूल, उसमें इसकी एक क्लासमेट थी जिसका नाम वांडा पेट्रोंस्की था. ओके, वांडा. एज हर नेम वॉज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स नेम्स, दे टीज्ड हर. उसका नाम सभी बच्चों के नाम से अलग था, वांडा, बिकॉज शी वाज ए पॉलिश गर्ल. वो पोलैंड की गर्ल थी, पॉलिश गर्ल थी. तो जब हमारे यहाँ कोई और किसी देश का या प्रदेश का आ जाता है तो उसका नाम अजीब सा होता है हमारे लिए, वैसे ही उसका नाम भी अजीब सा था. तो चिल्ड्रन यूज्ड टू टीज हर फॉर हर different name. They also teased her because she used to come to the school in a particular uniform that was neatly, clean, but was faded, was colorless. जो ड्रेस पहन के आया करती थी वो बिल्कुल भद्दी सी कलरलेस ड्रेस थी. हालांकि साफ़ होती थी लेकिन आयरन, इट वाज नेवर आयरन एक्चुअली, कभी उस पर प्रेस नहीं की गई थी. बहुत अजीब सी वो पहन के आती थी, बिकॉज शी वॉज ए पुअर गर्ल.
she belonged to a poor family. She was studying in that school with her brother. एक भाई भी उसका पढ़ रहा था छोटा वहाँ पर. She used to live in, you could say that elementary, slum area, एक जो झुग्गी झोपड़ी वाला इलाका होता स्लम एरिया, तो वहीं झुग्गी झोपड़ी वाली बस्ती में रहती थी. हर हाउस वाज बिल्ट विद मड. मिट्टी से बना हुआ उसका घर था. When she came school, she used to come to school, her feet were muddened. जब वो स्कूल आया करती थी बोगिन्स हाइट जो मोहल्ला था वहाँ से अपने मोहल्ले से, तो उसके पैरों में बहुत सी मिट्टी और कीचड़ लगा होता था क्योंकि उसकी बस्ती इसी तरह की थी. तो बहुत वो गंदी से पैर उसके हो जाते थे, तो सब उसका मजाक उसमें भी उड़ाया करते थे. She used to sit on the back bench of the classroom where naughty students sit generally. जो क्लासरूम की बैक बेंचेस होती हैं उस पर जो नोटी स्टूडेंट्स बैठते हैं या जो बच्चे जो पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते ऐसे बच्चे बैठते, वहीं पे सीट पे वो बैठा करती थी. इसलिए क्योंकि आगे उसको कोई बैठने नहीं देता था, सब उसका मजाक उड़ाते थे. बट शी नेवर माइंड. उसने जो बच्चे मजाक उड़ाते थे उनका कभी बुरा नहीं माना उसने. When they used to ask her how many dresses she had, जब बच्चे उससे पूछते थे भाई तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं, she replied 100 dresses. वो कहती थी मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं. Then children laughed, started laughing actually, because they thought if she had 100 dresses, why she came in a single dress daily, क्यों आती उसी ड्रेस में रोज़. तो वो सब उसको ऐसे चिढ़ाया करते थे. जब वो ड्रेसेस के बारे में बात करती थी नाम से उसके चिढ़ाते थे. There were two girls in the classroom, Peggy and Maddie. They became her friend. पैगी और मैडी दो लड़कियां थी क्लासरूम में, वो उसकी दोस्त हो गई. दोस्त क्या हो गई, साथ में क्लासमेट थी. तो जब वो आया करती थी तो वो रास्ते में रुक जाती थी दोनों, और जब ये आ जाती थी तो छोटे बच्चे होते हैं ना, एक रुक जाता है या दो रुक जाते हैं कि तीसरा आ रहा होगा, उस तरह से वो रुक जाती थी और ये आ जाती थी जब, तब उसी के साथ वो स्कूल आती थी. हालांकि इसके पैर जो मिट्टी में सने होते थे तो वो जानती थी ये गरीब है बहुत, तो मजाक भी उड़ाती थी वो. एक्चुअली पैगी was the most popular girl in the school and was confident and talented. पैगी बहुत ही talented और confident थी. Although she was the instigator of the teaching, she is not really a mean girl. हालांकि she was not really mean girl. हालांकि वो भी टीज किया करती थी उसको, लेकिन वो गलत लड़की नहीं थी. As she didn't see the teaching as picking on Wanda. हालांकि वो देख नहीं पाती थी कि ये क्यों उसको लोग चिढ़ाते हैं, हालांकि खुद भी चिढ़ा देती थी वो. She was just calling Wanda out of her obviously silly lie about having 100 dresses at home. जब वांडा उससे कहती थी मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं, तो वो उसका मजाक बनाती थी कि ये कैसी पागलपन की बातें करती, तो कभी कभी वो भी मजाक बनाती थी. मैडी बेस्ट फ्रेंड और ऑल्सो टीज्ड वांडा बट नोज इन हर हार्ट दैट दिस इज रॉन्ग. अब पैगी वाज हैबिचुअल ऑफ मेकिंग फन ऑफ वांडा. वो तो वांडा का मजाक उड़ाती थी बहुत ज़्यादा, बट मैडी जो थी वो भी शी ऑल्सो बिलोंग टू पुअर फैमिली. वो भी पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी मैडी. शी न्यू वाट वॉज द मीनिंग ऑफ पॉवर्टी. वो जानती थी कि पॉवर्टी का मतलब क्या होता है, बिकॉज शी हर सेल्फ यूज टू बियर क्लॉथ्स डिस्कार्टेड बाई अदर चिल्ड्रन. कुछ बच्चे जो अपने कपड़े हटा देते थे, पुराने गंदे संदे हो जाते होंगे, जब बिल्कुल फेड हो जाते थे, तो वो कपड़े वो पहना करती थी, वही कपड़े बच्चों के, और पैगी के भी कपड़े वो पहनती थी जो
रिटायर हो जाते थे और हटा दिए जाते थे, उसकी मम्मी उसको दे देती थी, जो दोस्त थी ना मैडी इसको। तो वो तो जानती थी वास्तव में कि गरीबी क्या होती है। मजाक जब उड़ाया जाता है, व्हेन एनीबॉडी दैट बिलोंग्स टू पुअर फैमिली इज टीज्ड, हाउ डज शी और ही रियलाइज, कैसा लगता है, कैसा फील होता है। तो वो जानती थी इट वॉज रॉन्ग। अनफॉर्चुनेटली शी वॉज नॉट क्वाइट एज पॉपुलर एज पैगी, शी वॉज रिलेक्टेंट टू स्पीक अप एंड से दैट द टीजिंग इज अनकाइंड। पैगी जितनी वो फेमस तो स्कूल में नहीं थी, लेकिन फिर भी वो कहती थी टीज करना किसी को ज़्यादा अच्छी बात नहीं होती है, टीज नहीं करना चाहिए इसको। बट सब बच्चे टीज करते थे, पैगी तो करती थी, मैडी भी कभी कभी इसको कर देती थी। बट वांडा डिड नॉट माइंड, वो बुरा नहीं मानती थी किसी, शी नेवर शोड एंगर ऑन एनीबॉडी, उसने कभी किसी को गुस्सा नहीं दिखाया, सब उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन वो जो है मजाक किसी का नहीं बनाती थी, और जो उसका मजाक उड़ाते थे उनका भी कभी उसने बुरा नहीं माना। ओके, तो वन डे देयर वाज अ कॉम्पिटिशन, क्लॉथ्स पेंटिंग कॉम्पिटिशन, क्लॉथ्स डिजाइनिंग कॉम्पिटिशन हुई उसके स्कूल में। एवरी ईयर पैगी वॉन, हर साल कौन जीतता था? पैगी जीतती थी। लेकिन इस बार जब कंपटीशन हुई, मैनी ड्रेसेस वर प्रिपेयर्ड बाय स्टूडेंट्स, वांडा ऑल्सो प्रिपेयर्ड सम ड्रेसेस, 100 ड्रेसेस शी एक्चुअली प्रिपेयर्ड। रूम में लगाई उसने, और जब देखी गई तो हर ड्रेसेस वर लाइक्ड बाय एवरीबॉडी, all the people liked her dresses, everybody was surprised how she prepared 100 dresses. Then they realized, oh my god, she was not telling lie about having 100 dresses. तो समझ गए कि ये 100 ड्रेसेस रखने की जो बात कहती थी गलत नहीं थी, खुद उसने बनाई थी वो ड्रेसेस। ठीक है, she won the competition. Teacher came in the class one day, she told that a new student had won the competition instead, Peggy, that was none other than वांडा ने ही वो कंपटीशन जीती थी। बट शी डिड नॉट कम टू स्कूल दैट डे, उस दिन वो स्कूल नहीं आई। एवरीबडी वाज ईगर, वो क्यों नहीं आ रही है, सब एवरीबडी वांटेड टू गिव हर कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर विनिंग such a huge competition, but she did not come to school. 1 day, 2 day, 3 day, 4 days they waited. Now Paddy and Maggie, they were very curious about Wanda, why was she not coming there. One day teacher told students that now Wanda would not come to school. टीचर ने बताया बच्चों को कि अब वांडा स्कूल नहीं आएगी। हर फादर हैड सेंट अ लेटर इन द स्कूल, पापा ने उसके लेटर लिखा था स्कूल में कि हमारी लड़की अब आपके यहाँ पढ़ने नहीं आएगी। सब उसको मजाक उड़ाते हैं, सब उसको टीज करते हैं, चिढ़ाते हैं, तो वो नहीं आएगी। दे वर गोइंग टू लीव द सिटी, उन्होंने कहा हम ये शहर ही छोड़ के, ये जगह ही छोड़ के जा रहे हैं, ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ ऐसे ही बच्चे होते हों, जहाँ ऐसा ही नाम उनका होता, मेरी बच्ची कोई परेशान ना करे। नाउ एवरीबडी वाज regretting for doing such a bad behavior with Wanda, especially Peggy and Maddie. अब वो पछता रहे थे हमने ऐसा व्यवहार क्यों किया। They wanted to meet her, वो उससे मिलना चाहते थे। They went there where she was living, जहाँ वो रह रही थी उस बोगिंग हाइट में गए भी वो, लेकिन तब तक वो लोग जा चुके थे। टीचर ने यह भी बताया कि वांडा तो चली गई स्कूल छोड़ के, लेकिन जो ड्रेसेस बनाई थी उसमें से मैडी और पैगी को भी एक एक ड्रेस दे गई है वो। दे वर रिग्रेटफुल, अ गर्ल हु वाज टीच्ड बाय देम एवरी टाइम, दे मेड फन ऑफ हर, बट शी इंस्टीड लेफ्ट 2 ड्रेसेस फॉर वांडा एंड
made each. वो उसको परेशान करते थे, मजाक उड़ाते थे, तब भी उसने बुरा नहीं माना, चली भी गई स्कूल छोड़ के वो हमेशा के लिए। तब भी वांडा और मैडी के लिए जो है ड्रेसेस उन्हीं में से छोड़ गई और जी कह दिया उनको दे देना, इस कलर की उसको दे देना, इसकी उसको दे देना। You know, forgiveness is the sole theme of this chapter. माफ़ी। परेशान इतना किया सबने उसको, लेकिन उसने बुरा नहीं माना, और अपने दोस्तों के लिए भी जो हमेशा उसको परेशान करते थे, चिढ़ाते थे, उनके लिए भी लास्ट में वो गिफ्ट दे गई, ड्रेसेस दे गई उनको। They were really both, Paddy and Maggie were regretful. They wanted that she would come back again, but she did not come. चाहते थे दोबारा फिर आए वापस, लेकिन वो कभी वापस नहीं आई। उनका पछतावा भी रहा है कि मैंने क्यों ऐसा व्यवहार उसके साथ किया, ऐसा बिहेव उसके साथ किया। ओके, so this is very interesting story. When you would read this story, my dear student, you would feel really, good. You are supposed to read the chapter line by line. I dictated it by every mean. Now you will be able to understand. I know very well. आप इसको पढ़िए complete line by line. If you have any problem, you can ask me. When I will take your live class, then you can query any type of query out of this chapter. कुछ भी आप इसी चैप्टर से पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। ओके, so this is your homework, this is your assignment. You must read this chapter line by line so that you could understand it well. Okay, thank you. God bless you. Have a nice day, my dear students.